साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम जेल प्रेरी भर्ती के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। संपूर्ण जानकारी जो भी आपके क्वेश्चन है कि आपकी जो जिज्ञासा है कि क्या है जेल प्रेरी की भर्ती, क्या है, कैसे इसकी तैयारी का, क्या टेट सीरीज का, सारी आज आपके पास अपडेट लेके कि जेल प्रेरी का काम क्या होता है, इसमें भाई तैयारी कैसे करें। अब 9 से 12 अप्रैल के बीच में एग्जाम है, इस कम समय में कैसे सिलेक्शन ले। इसके अलावा इसकी तैयारी का हो गया, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगी जिससे टेस्ट देने पर, क्योंकि टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे अब जितना ही ज्यादा फायदा होगा। तो कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे जिससे आपके लिए हेल्प मिले। इसके अलावा इसमें फिजिकल की क्या प्रोसेस है, फिजिकल वाला तो और वीडियो में डाल देंगे, और मेडिकल का इसमें क्या ड्यूटी होती है कि आगे तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आगे कितना मौका मिलता है तैयारी का। इसके अलावा कि और पुलिस, राजस्थान पुलिस और जेल प्रेरी में कौन सी दोनों में से बेस्ट नौकरी कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सी है और इसकी क्या सैलरी मिलती है, इसमें कितने दिनों की छुट्टियां होती है। इसके अलावा कि इसमें तैयारी में टाइम तो आगे आगे तैयारी करते हैं यदि कोई, तो उसमें यदि इसमें साथ साथ तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें चयन होने के बाद में अब की वाली वैकेंसी में कितने पद है और कितने पद और आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, क्या इसमें बढ़ने के रूल क्या है। जैसे अब की वाली वैकेंसी में 803 पद है, क्या और पद बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, क्या ये भर्ती सीईटी के अंदर है या सीईटी के बाहर है। तो जो भी फॉर्म तो फिल हो गई है, इसके अलावा आप देखते हैं इसकी मेरिट क्या रहती है, आगे वाली क्या पहले मेरिट रही है, अब क्या मेरिट रहेगी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और इसके अलावा इसमें कितना वेतन मिलता है, और इसका क्या नहीं प्रमोशन की क्या प्रोसेस है कि कैसे प्रमोशन होता है। इसके अलावा इसका सिलेबस की तो बात हो गई, आपके सिलेबस तो कर लिया होगा, अब तो टाइम भी कम बचा है, लगभग 1 महीना बचा है। इसके अलावा एग्जाम के कितने दिन बाद में फिजिकल होता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सभी साथियों के, जो भी पहले मैंने एक वीडियो डाला था उसमें जो कमेंट आए थे उसके आधार पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि कितने, जैसे एग्जाम हो गया तो फिजिकल कब होगा, और राजस्थान पुलिस के फिजिकल में और इसके फिजिकल में क्या समानता है, क्या अलग है फिजिकल, यदि वो फिजिकल करे तो इसमें दोनों में हेल्प मिल सकती है नहीं मिल सकती है। इसके अलावा कि इसमें तो जो प्रमोशन होता है वो कहाँ तक होता है, तो इसमें प्रमोशन डिप्टी जेलर तक होता है, और डिप्टी जेलर की एक वैकेंसी भी आ रखी है। तो साथियों आज सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि अब एग्जाम का 1 महीने रहा है लगभग, क्योंकि एग्जाम 9 से 12 अप्रैल तक एग्जाम, उसके बीच में एग्जाम होने हैं, वो मंडल वाइज है कि जो कौन से मंडल की, मतलब ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे एक दिन मंडल जैसे अजमेर वालों को भर रखा है तो अजमेर वालों, क्योंकि मेरिट फिर बाद में एक ही आनी है, मेरिट अलग नहीं होगी, वो पेपर के हिसाब से ऐसे हो जाता है, फिर लास्ट में मेरिट आएगी। तो कौन से मंडल के हिसाब से ऐसे पेपर करवा सकते हैं, जैसे पुलिस में करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें फिर ये कि 9 से कि सबको अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा या एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो ये लगभग एक ही एग्जाम देना पड़ता है, एक शिफ्ट में आता है जैसे नंबर वाइज, उस शिफ्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और फिर यदि बात करें तो अब इस कम समय में कैसे तैयारी करें, सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि अब आपके के लिए 1 महीना बचा है ज्यादा से ज्यादा। तो इस 1 महीने में ना तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस बोर्ड ने जो भी पहले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे आप उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें से वो आती दिशा 2020, आप उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े। तो आपने पहले जो चीजें पढ़ ली है उनको आप छोड़ दीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन निकालने से आपका ज्यादा से ज्यादा वो चीजें याद भी होगी, और आपकी जहाँ कहाँ गलती हो रही है वो गलती भी आपको पकड़ने को मिलेगी। इसके अलावा 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें फिर हमें पता चल जाता है, फिर वो चारों याद रहते हैं, और चारों के फिर आपको नीचे व्याख्या दे रखी होती है हर के अंदर। इसमें देखना कि आप जो दिशा 20 उसमें नीचे व्याख्या दे रखी होती है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े। एक क्वेश्चन किया उसकी क्या आपके गलत हुआ या सही हुआ, फिर उसकी व्याख्या पढ़े। और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, अब 1 महीना रहा है, एक बढ़िया कोई टेस्ट सीरीज है जैसे आपको जो अच्छी लगे, हम तो किसका नाम ले, जो आपको बढ़िया लगे टेस्ट सीरीज, अभी बाजार के अंदर बहुत सारी है टेस्ट सीरीज, या आप एक बुक लेके आ जाइए, वो शेड्यूल के अनुसार चले। अब जो शेड्यूल दे रखा होता है, जैसे आज रीजनिंग के दे दिए 2-4 टॉपिक दे दिए, इसके अलावा जीके के टॉपिक दे दिए, एक साइंस का टॉपिक दे दिया, करंट का दे दिया, एक एक महीने के हिसाब से। और करंट का भी एक आप एक ध्यान रखें पहले करंट का, कि करंट आप ना मंथली पढ़ लो, 1 साल का करंट पढ़ना है 2024 का, 1 जनवरी 2024 से लेकर के अभी तक आप पूरा करंट पढ़ लो। करंट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि करंट के अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो करंट में आप मंथली जो क्रोनोलॉजी की बुक आती है वो आप एक दिन के अंदर एक आप बुक आराम से पढ़ लो, उसको ऐसे पढ़ना है, ज्यादा इसको याद करने वाले थे नहीं, करंट ऐसे ही याद हो जाता है, उसको एक बार आप निकालोगे और इम्पोर्टेंट कुछ लगे तो उसको कुछ हाईलाइट कर लो,
और आसानी से उसको पढ़ दो तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ जो भी और उनमें क्वेश्चन में करंट के उनमें भी हेल्प मिलती है। और इसमें वो नहीं पर्यावरण वाला भी पोर्शन है। यदि बात करें कि पर्यावरण का भी आपदा प्रबंधन का पोर्शन दे रखा है, तो आपदा प्रबंधन वाले में भी हेल्प मिलेगी करंट से। जैसे उसमें पर्यावरण एक्ट है, कुछ नीतियां हैं, कुछ योजनाएं हैं, तो वहां से आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। टेस्ट सीरीज का हो गया तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे। टेस्ट देने से आपका सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा संभावना है कि टेस्ट देने वाला ज्यादा संभावना होती है और वहां पर कुछ गलतियां नहीं कर पाते। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना कि ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करें। और इससे तो 1/4 है तो इसमें थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो। इसमें फिर आप और खुद ऐसे समझदार हो कि थोड़ा रिस्क ले लेना, जिससे आपके भी सिलेक्शन में आसान हो। अगला हो गया टेस्ट सीरीज का हो गया। फिर फिजिकल मेडिकल का एक अलग से और वीडियो बताएंगे। फिर बात करते हैं ड्यूटी की। तो इसमें काम क्या होता है? काम क्या होता है कि इसमें यह है कि ड्यूटी आती है 8 घंटे की, फिक्स ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी करना है। और पुलिस में इसमें अंतर देखे तो पुलिस की ड्यूटी है 24 घंटे की। पुलिस में 24 घंटे वहीं रहना पड़ता है, 24 घंटे की नौकरी है। लेकिन इसमें फिक्स है 8 घंटे आपने नौकरी कर ली, उसके बाद में कोई कहीं घूमो कोई कहने वाला कुछ नहीं है। इसमें काम क्या होता है? तो इसमें जेल के अंदर ही रहना होता है। चाहे जेल के अंदर आप वहां पर कैदियों के वहां पास में वहां लगा सकते हैं या बाहर लगा सकते हैं। इसमें भी वो कंप्यूटर वाला सिस्टम है, जैसे पुलिस में भी अलग अलग खांचे होते हैं, उधर आप जॉब कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर का काम है, गार्ड का है, तो अलग अलग इसमें होते हैं। जैसे अभय कमांड सेंटर है, तो इसमें ऐसे अभय कमांड नहीं, इसमें कंप्यूटर वाला होता है। तो जिसको कुछ कंप्यूटर का ज्ञान होता है, तो नॉलेज होता है, ज्ञान ज्ञान होता है, तो वो इधर कंप्यूटर वाला कर सकता है। जैसे इसमें पुलिस में भी होता है, जो थानों के अंदर कंप्यूटर पर लग जाते हैं, उनकी फिक्स ड्यूटी होती है। तो ऐसे इसमें इसमें ये है कि 6 दिन ड्यूटी करने के बाद आपको 56 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो लगभग आप कह सकते हो 2 दिन का। तो 2 दिन का आपको लगभग रेस्ट मिलता है, जिसमें आप 1.5 दिन या 2 दिन का मान लो। तो 2 दिन आप कहीं जैसे कहीं जेल मिल रखी है, अजमेर मिल रखी है, तो आप गाँव जा सकते हो, जाके आ सकते हो। जोधपुर मिल रही है तो भी जा सकते हो। तो एक अच्छी जॉब है। क्या इसमें आगे तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो साथियों बिल्कुल आप आगे तैयारी कर सकते हो। 8 घंटे की नौकरी है, एक मास्टर की जॉब होती है ना, वैसे ही जॉब है। इसमें आप अपना काम करो के आ जाओ 8 घंटे ड्यूटी की, फिर उसके बाद में आप 16 घंटे फ्री हो। 16 घंटे आराम से आप कैसे ही तैयारी करो कर सकते हो। चाहे 6 घंटे और माने कहीं अपने काम में, यदि 16 घंटों में तो 10 घंटे बचते हैं। 10 घंटे में से मानो कि 6 घंटे 5 घंटे इससे गए, 5 घंटे पढ़ते हो तो भी किसी जॉब में आगे आसानी से लग सकते हो। एक जॉब लगने के बाद में बहुत ज्यादा संभावना होती है कि आगे जॉब लगने की, क्योंकि फिर आदमी क्या होता है कि फ्री माइंड होता है, हर तैयारी कर सकता है, आगे कुछ भी करे, लेकिन फ्री माइंड होता है। अभी जो बेरोजगारी का जितना दबाव होता है वो आगे दबाव नहीं होता है, क्या आसानी से तैयारी कर सकते हैं। एक क्योंकि अभी तो सारे एग्जाम देते हैं, जैसे पुलिस का ही दिया, जेल प्रेरी का दिया, और भी रीट का एग्जाम है तो रीट का भी दिया, कोई भी एग्जाम आता है वो देते हैं। फिर एक जॉब लगने के बाद में एक फिक्स एक हो जाता है कि भाई मुझे इसी में जाना है। जैसे टीचिंग लाइन में जाना है तो भाई फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है, उधर किसी को आरएस की तैयारी करना है, तो फिक्स है कि भाई वही करना है। कि एक तो हमारे पास नौकरी है, ना कोई समाज का दबाव, कोई ना कोई कहने वाला कि भाई क्या कर रहा है, बेरोजगार है या कुछ, कोई दबाव नहीं है। फिर आसानी से तैयारी करो, ना कोई पूछे भाई नौकरी लाइक है बस। और फिर बात करते हैं कि ड्यूटी का हो गया। अब तैयारी वाला भी आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन है, 400 नंबर का पेपर है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन है। तो इसमें इस पोर्शन में 45 वाले में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। ऐसे ही देख मान लो कि लगभग 40 क्वेश्चन सही करने हैं, तभी आपका अच्छा होगा, रीजनिंग वाले में अच्छा नंबर। और 45 में से 45 लो तो भी बढ़िया है। अब यदि आप ध्यान देना चाहते हो तो वो कोडिंग डिकोडिंग उनके चक्कर में मत पड़ना। अब बात रही वो निकटतम निष्कर्ष वाले क्वेश्चन की, तो उनको ज्यादा से ज्यादा आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी बुक आती है पहले की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की, तो उनको निकाल ले भाई, कैसे कतन निष्कर्ष है। या कोई अच्छे से यूट्यूब पे कोई क्लास देख लो जिससे हेल्प मिल रही, या आपके पास में कोई कोर्स होगा उनमें से उनकी क्लास ले लो। यदि ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन एक बार यदि समझ में आ गए ना, फिर गलती होने का कोई चांस नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं है ना, फिर वो सारे गलत होंगे। और 45 है यदि क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, तो आप मान के चलो कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन तो कथन निष्कर्ष के आएंगे। और ये 5 से 7 क्वेश्चन ही मेरिट निर्धारित करते हैं। इतने ज्यादा पद भी नहीं है, 803 पद है और 9 लाख फॉर्म आए। तो इतने ज्यादा ऐसे कंपटीशन है, आपको भी पता है कि 803 पद क्या मायने रखते हैं।
तो आजकल इतने और सारे पढ़ने वाले ही हैं, आजकल पढ़ाई तो करते हैं, कंपटीशन है ही है, चाहे हर कैटेगरी में देखो, चाहे मेल लो या फीमेल लो, ऐसा नहीं है कि फीमेल। पहले तो इसमें फोर्स में यदि वेल्ड की नौकरी में महिलाएं मिलती नहीं थी, लड़कियां फीमेल, तो उनकी जगह मेल को लेते थे। आजकल इनमें भी कंपटीशन बराबर हो गया, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि तो रीजनिंग वाला विशेष ध्यान रखना, कथन निष्कर्ष का, छोटी छोटी चीजें ये हमें सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ाती है। तो कथन निष्कर्ष वाले फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक दिशा 2020 की बुक आती है, वो अभी भी आप पढ़ लो तो भी आपका आसान अच्छा होगा। और फिर बात करें इसमें थोड़ा बहुत ये कि नहीं, ये बोर्ड क्या है कि मैथ की क्वेश्चन भी पूछ लेता आगे। यदि बोर्ड का यदि इतिहास देखे तभी के जो पेपर हुए हैं 2024 में, उसमें ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी डाल देता है। तो थोड़े नंबर सिस्टम वाला इस आता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम का ऐसे मैथ्स का भी कुछ पढ़ लेना, जिससे आपको वहाँ एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अब की बार यदि राजस्थान पुलिस की बात करें, पुलिस के सिलेबस में कई मैथ्स नहीं दे रखी, नाम निशान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन आए थे मैथ के 20 क्वेश्चन आए थे। तो उनमें से बे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अब की बार सिलेक्शन का मैथ्स वाला ही रहा। जिसके बीएससी से थे या जो साइंस बैकग्राउंड से थे, उनका अब की बार ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। तो आप इसमें भी थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम में ऐसे ऊपर ऊपर कुछ चीजें देख लेना, ऐसे सिलेबस में थे नहीं, ऐसे पूछ ले, इसलिए आपको ऐसे बता रहे हैं। फिर बात करें सिलेबस में, रीजनिंग तो हो गया, रीजनिंग का विशेष ज्यादा इस पर अब ज्यादा टाइम भी नहीं देना, थोड़े कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना। इंडिया जीके, अब इंडिया जीके के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे कि इंडिया जीके है या नहीं। इंडिया जीके में भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान देख लेना, उसमें भी दिशा 2020 के भारतीय संविधान के भी क्वेश्चन है उसके अंदर प्रीवियस, वो देख लेना। ऊपर से आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, कुछ अनुच्छेद है या वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लूसेंट वाला पढ़ सकते हो, लूसेंट का कुछ पोर्शन है उसमें आप ये पढ़ सकते हो। फिर इसके अंदर करंट का आपको बता दिया। क्रोनोलॉजी का विशेष ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजी मंथली, जो मंथली बुक आती है जैसे मार्च की, फरवरी की, ऐसे उस मंथली को पढ़ लो, अभी भी वक्त है आपके पास। 20-25 रुपए की आती है, ज्यादा महंगी नहीं है, उसको पढ़ोगे तो आपके सिलेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। फिर बात करें तो जनरल साइंस की, जनरल साइंस का भी ऊपर से ही पढ़ लेना, ज्यादा डीपली जाना नहीं है हमें। थोड़ा मानव रोग वाला जो है टॉपिक, उसको थोड़ा पढ़ लेना। और ये धातु और ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसमें थोड़ा अच्छे से एक बार ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एक बार पढ़ने से समझ में आ जाता है। और इसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें यदि बात करें तो मानव रोग वाले का, मानव रोग वाला थोड़ा पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं मानव रोग वाले से। फिर इसमें बात करें तो भारतीय संविधान में और थोड़ा स्टेटिक्स जो जीके है उसका भी ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर यदि आपको ऐसे लगता है इंडिया जीके नहीं दे रखा, लेकिन स्टेटिक्स जो जीके आता है ना, आजकल बोर्ड पूछता है, क्योंकि ये गलतियां हुई थी एलडीसी के अंदर। एलडीसी भर्ती के अंदर इंडिया जीके का कुछ नहीं दे रखा था, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी दे रखी थी, लेकिन उन्होंने स्टेटिक्स जीके से क्वेश्चन पूछे थे। फिर मामला भी उठा कि क्या हुआ, इतने क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे, इंडिया जीके कैसे आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गया। फिर कुछ नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट भी आने वाला, रिजल्ट भी आने वाला, एलडीसी का टाइपिंग भी हो गई, तो कुछ नहीं होता। फिर आप इनको नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर से कुछ देख लेना, जैसे वन लाइनर कुछ पहले पढ़ रखा तो थोड़ा बहुत देख लेंगे तो वो याद हो जाता है, जिससे आप सिलेक्शन में आसान हो। राजस्थान जी के, राजस्थान जी के तो आपने पढ़ लिया होगा, अब तो टाइम भी कम बचा, पहले पढ़ रखा है वो ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाले ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपकी और भी तैयारी में भी और अच्छा आए, वापिस तैयारी भी बढ़िया हो जाए। और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो गए, इसमें भी दिशा 2020 आती है, वो आप पढ़ लो। और भी आते हैं काफी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो निकाल लो, जिससे सिलेक्शन आपका अच्छे हो और अच्छा स्कोर हो। 400 में से आप अच्छा स्कोर करें वो तो। और स्कोर अब क्या है कि अब एक है कि मेरिट का, किसकी मेरिट क्या रहेगी, तो मेरिट पेपर होने से पहले निर्धारित नहीं कर सकता, पेपर ही निर्धारित करता है कि मेरिट क्या रहेगी। यदि पेपर इजी आ गया तो मेरिट ज्यादा चली जाती है, और पेपर यदि टफ आ गया तो मेरिट कम हो जाती है। वो पेपर ही डिसाइड करता है कि क्या मेरिट रहेगी। तो अभी मेरिट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अभी मस्त रहे। ये वाला हो गया। एक ही आपदा प्रबंधन वाला, आपदा प्रबंधन वाला सिलेक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड क्या करता है कि जो भी अलग सिलेबस होता है उससे ज्यादा क्वेश्चन अच्छे पहुंचता है। अब जैसे पशु परीक्षर वाला था, आपकी बार पशु परीक्षर में भी क्वेश्चन आए थे जो अलग से पोर्शन दे रखा था, जो जो पशु पालन वाला। तो इसमें भी आपको आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपदा प्रबंधन के अंदर कौन सी एजेंसियां हैं, इसमें कौन सी योजनाएं हैं, इसकी नीतियां हैं, और कुछ पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण ये एक्ट है, इनके बारे में पूरा आपको ध्यान देना है। फिर बात करें तो सिलेबस हो गया, तो इसका प्रमोशन का, प्रमोशन की यदि बात करें तो प्रमोशन या राजस्थान पुलिस में इसमें सेम वाला प्रमोशन की प्रोसेस है, वही है 9, 18, 27 वाला। तो इसमें प्रमोशन क्या होता है कि अभी आप बनोगे जेल परेरी,
जेल प्रहरी के बाद में 9 साल के बाद में आप इसमें बनते हो मुख्य प्रहरी। 9 साल बाद में आपका प्रमोशन होता है। फिर यदि बात करें तो मुख्य प्रहरी के बाद में आप 18 साल बाद में टोटल आपकी जॉब के बाद में आप बनते हो उप कारापाल यानी कि डिप्टी जेलर। अभी डिप्टी जेलर की भी वैकेंसी आ रखी है, तो आपका 18 साल बाद में इसमें प्रमोशन हो जाता है डिप्टी जेलर पर। मतलब प्रमोशन वाले भी अच्छा खासा इसमें फायदा है आपको। और जैसे राजस्थान पुलिस में होता है कि 9 18 27 वाला, ये उसमें कि 9 पर आप बन जाते हो हेड कांस्टेबल, 18 के अंदर एएसआई और 27 साल बाद में आप एसआई बन जाते हो। फिर बात रही इसकी सैलरी की, भाई सैलरी देख लेते हैं। तो सैलरी ये लेवल 3 की भर्ती है, इसमें लेवल 3 वेतन है। और यदि राजस्थान पुलिस की बात करें तो वो लेवल 5 की है। तो इसमें अभी शुरुआत में तो आपको पैसे कम ही मिलते हैं, 16,000 कुछ पैसे मिलते हैं, 16,800 रुपये 2 साल तक प्रमोशन के अंदर। और फिर उसके बाद में आपको 21,000 रुपये वो मिलते हैं, 21,600 रुपये मिलते हैं। तो ये इसका पूरी प्रोसेस है और ये आपको सारी जानकारी दे दी। कुछ और भी रहे हो तो आपके यही थे लगभग। और अभी तैयारी के टाइम अब 1 महीना रहा है, तो सोशल मीडिया से ज्यादा दूर रहे, अच्छे से तैयारी करें। इस टाइम का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दें। और इसके बाद में जो फिजिकल की प्रोसेस है उसका आपको अगले वीडियो में, अभी फिजिकल का कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी तो 1 महीना रहा है। यदि अभी फिजिकल का टेंशन लोगे तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अभी तो सिर्फ एग्जाम पर फोकस करो, 1 महीना है। और ये कि ये तैयारी आपके राजस्थान पुलिस में काम आ जाएगी, बाकी उसी में और भी एग्जाम उनमें काम आ जाएगी। तो अभी निश्चिंत रहे। और इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका ही चैनल है, आपके भाई का चैनल है और आपका अपना चैनल मानकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने साथियों को शेयर जरूर करना। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आ रहे हैं, कहीं से भी पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने साथियों को शेयर जरूर करो कि ये जानकारी। और इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र गोदारा, कैमरामैन सुरेश भाकर के साथ महेंद्र गोदारा। धन्यवाद साथी।